जी सुनील कुमार चौरसिया जी का एक प्रश्न था। अंतरंग भक्ति और बहिरंग भक्ति क्या होती है, इनमें क्या अंतर है और एक साधक के लिए कौन सी भक्ति उत्तम है? ध्यान या साधना करते समय चंचल मन को भटकने से कैसे बचाएं जिससे प्रभु से अधिक ध्यान लगा सके? हो गया जी। बहिरंग भक्ति ये है भजन और कीर्तन। जैसे अभी महामंत्र का कीर्तन हो रहा था, सब लोग गा रहे थे आनंद में, ये बहिरंग भक्ति। सत्संग सुनना बहिरंग भक्ति है। मंदिर में भगवान को स्नान कराना, सेवा करना हो, ये बहिरंग भक्ति है। उसके बाद और वो करते करते जब सब भूलने लग जाए, व्यवहार और पूजा, इतना ध्यान में व्यक्ति अंदर जाने लग जाए है नहीं ना मालवी में, तो उसको बाहर का होश ना रहे। ऐसा जीवन अनेक संतों का देखा गया है। जैसे हम लोगों को मन को अंदर करने का प्रयास करना पड़ता है, उन संतों को मन को बाहर करने का प्रयास करना पड़ता था। तो वो कैसे होता है? एक अंदर का जब रस मिलता है। और एक विलक्षण बात हमको जो पूज्य रोटीराम मोहन बताए थे श्री कुमार जी, जब मैं उनके पास रहा 16 से 18 साल की एज में, घर से भागा था तो उन्हीं के पास गया था। सिंध पुरुष थे, जंगल में रहते थे। उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मचारी, तुमको मैं आनंद की कुंजी बता देता हूँ कि तो जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा। वो बोले किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से आपको जो सुख की अनुभूति होती है, वो मीडियम बाहर होता है, सुख आपके अंदर होता है। आप जितने लोग हैं इस बात को समझ लेना तो आपकी डिपेंडेंसी सुख के लिए खत्म हो जाएगी। आपका रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा सुख का। आप कोई भी माध्यम देख लें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी को कलकत्ते का संदेश बहुत प्रिय है, यहाँ कलकत्ते बहुत लोग आए, यहाँ भी लाते, वहाँ जाते तो हमको खिलाते, महाराज यहाँ की बेस्ट चीज़ें, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन कितना? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो। 2 किलो के बाद अच्छा लगेगा? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। 2 किलो संदेश खाने के बाद संदेश अच्छा लगेगा? बेस्ट संदेश। क्यों भाई? अगर संदेश में सुख था तो 2 किलो के बाद कहाँ चला गया? विचार करो। अगर संदेश में आनंद था तो 2 किलो खाने के बाद आप क्यों भागते? नहीं 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 नहीं, पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। अरे वही संदेश है जिसके लिए आप परेशान थे। संदेश मीडियम था। आपको भूख लगी, आपका प्रिय संदेश आ गया, आपका मन एकाग्र हो गया। मन को दर्पण भी कहा गया, मन को मिरर भी कहा गया, और मन को अंतःकरण रूपी जल पात्र भी कहा गया। जैसे आप बर्तन में जल रख ले और भगवान सूर्य निकले हो तो उसमें शैडो, प्रतिबिंब पड़ता है। वो जब शांत होता है, हाँ, जब बिल्कुल जल शांत होगा तब शैडो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे जल हिला, शैडो गायब तो आपका जो मन जब किसी भी मीडियम से शांत हो जाता है तो आपके अंदर बैठे हुए भगवान का शैडो उसमें प्रतिबिंबित होता है। वो शैडो से आपका आनंद निकलता है। सुख का आधार वो है, सुख का मूल वो है। हम लोगों को भ्रम क्या होता है? मीडियम पे, उसके कारण हमको सुख मिला, संदेश से मिला, या व्यक्ति से मिला, या पैसे से मिला। तो अंतरंग भक्ति कब जागृत होती है? वो करने से नहीं होगी, पहले तो बहिरंग ही होगी। अंदर से जब रस निकलना शुरू हो जाएगा, हाँ बैठे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, नाम जब चालू हुआ, रोमांच हुआ, अंतरंग हो गया, भगवान का ध्यान आया, बाहर का ध्यान गायब हो गया। ये सुख जिसने अनुभव कर लिया वो अंतरंग भक्ति की नहीं जाती, अंतरंग भक्ति होती है। बहिरंग भक्ति की जाती है। प्रारंभ बहिरंग से करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, मंदिर में सेवा करो, आश्रम में सेवा करो, अंतरंग भक्ति तक पहुंच जाओगे। जय श्री राम।